हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। यूपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस क्लास से डेफिनेटली बनेंगे। आज की क्लास हम लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने लगेगा। आप लोग क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे और क्वेश्चन आएंगे भी जरूर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और याद जरूर हो जाएंगे, लिख लीजिएगा एक बार इसी प्रकार से। ये मान लीजिए कि सपोज दैट ये यूपी का डायग्राम है, यूपी का मानचित्र है, ठीक है। इसी के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का प्रारंभिक नाम तो क्या था? उत्तर प्रदेश का प्रारंभिक नाम उत्तर प्रदेश तो था नहीं। उत्तर प्रदेश का प्रारंभिक नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। कब बना था? 1935 के अधिनियम से 1937 में इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस था। इससे पहले इसका नाम अवध प्रांत था, ठीक। 1836 के समय 1836 1858 में एक दिन के लिए इलाहाबाद यूपी की राजधानी बनी। वर्तमान यूपी की राजधानी कौन सी है? लखनऊ है। एक दिन के लिए राजधानी इलाहाबाद बनी थी 1858 में, 1857 की क्रांति के बाद, ठीक है। पूर्व नाम 1935 के अधिनियम से, आप ऐसे लिखे लेंगे 1935 अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से 1937 में 1937 में यूपी का नाम 1937 में नाम यूनाइटेड प्रोविंस यानी संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा गया। कब रखा गया? 1937 में 1935 के अधिनियम से रखा गया था, ठीक। उसका विस्तार कितना है? 23 अंश 52 मिनट उत्तर से 30 अंश 28 मिनट उत्तर तक, ठीक है। और 77 अंश 3 मिनट पूर्व से 84 अंश 39 मिनट पूर्व तक इसका विस्तार फैला हुआ है। अब इसके बात करते हैं दूरी के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यूपी में कितने ऐसे राज्य लगते हैं यूपी से सीमा साझा करते हैं। तो 8 राज्य हो गए और एक केंद्र शासित। 8 राज्य प्लस एक केंद्र शासित, 8 प्लस 1 टोटल 9। केंद्र शासित हमारा कौन सा है? दिल्ली, दिल्ली जो कि सीमा साझा करता है यूपी से, ठीक। यूपी से 9 राज्य टोटल, एक केंद्र शासित राज्य लगता है, ठीक है। तब बात करते हैं सबसे पहले पूर्व में हमारा कौन सा जिला? यूपी का पूर्व में कौन सा जिला है? ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि पूर्व में कौन सा जिला है? पूर्व में बलिया जिला है। यूपी का कौन सा जिला है? बलिया जिला है। और पश्चिम में पूछता है, पूर्व के जस्ट बाद में पश्चिम बात करें, पश्चिम में शामली जिला है। कौन सा जिला है? शामली जिला है, शामली जिला। और उत्तर में कौन सा जिला? सहारनपुर जिला है, सहारनपुर जिला है, ठीक। सहारनपुर किस लिए फेमस है? यह बांट उद्योग के लिए फेमस है और कागज के उद्योग के लिए फेमस है और सिगरेट के लिए फेमस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोल रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? बांट के लिए फेमस, लिख लेते हैं, ठीक है। बांट उद्योग, कागज और सिगरेट के लिए, ठीक है। सिगरेट के लिए फेमस है। कौन है? सहारनपुर। देखो, पूर्व में बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर में सहारन और दक्षिण में सोनभद्र। सोनभद्र हमारा यहाँ है, सोनभद्र यहाँ पर है, सोनभद्र किस लिए फेमस है? यहाँ पर चूने पत्थर के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। खनिज सबसे ज्यादा यहीं पाया जाता है, ठीक है। और एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि 4 राज्यों से घिरा हुआ, एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र माना 4 राज्यों से। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? इधर हमारा बिहार है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और एक झारखंड भी है, मुझे लग रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश इधर है, झारखंड इधर, छत्तीसगढ़ और बिहार में। सोनभद्र एकमात्र ऐसा राज्य 4 राज्यों से घिरा हुआ। और ललितपुर, यहाँ पर हमारा ललितपुर है। ललितपुर एक ऐसा मात्र राज्य जो 3 ओर से एक ही राज्य से घिरा है, वो हमारा राज्य है एमपी से घिरा हुआ एकमात्र राज्य ललितपुर। ललितपुर किस लिए फेमस है? यहाँ पे यूरेनियम के भंडार, यूरेनियम तथा तांबे के लिए फेमस है। यूरेनियम तथा तांबे के लिए, यूरेनियम तांबा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए डायरेक्टली ललितपुर के लिए जाना था, यूरेनियम अथवा तांबे के लिए फेमस है। सोनभद्र है चूना पत्थर के लिए फेमस है। और सहारनपुर बांट, कागज और सिगरेट के लिए फेमस। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है पूर्वी जिला कौन सा? पूर्व बलिया, पश्चिम में शामली, उत्तर सहारन, दक्षिण में सोनभद्र। सहारनपुर की जिला किस राज्य से लगती है? हरियाणा राज्य से लगती है, ठीक है, हरियाणा राज्य से लगती है। यूपी की ये हमारा पूर्व पश्चिम की हम दूरी अगर बात करें तो कितनी है हमारी? सबसे अधिक है, कितनी है? 650 किलोमीटर, 650 किलोमीटर। यूपी की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण की बात करें 240, कितनी है? 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। यूपी का क्षेत्रफल कितना है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? अगर पूछे परसेंट में 7.33% है। कितना परसेंट है?
7.33% है। यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है? 16.5% है। जनसंख्या कितना है यहाँ पर? 16.5%। 16.5%। यूपी की जनसंख्या भारत की जनसंख्या कितना परसेंट है? 16.5% है। ठीक है, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं राज्य पुनर्गठन। इसका राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन कब हुआ था? 1956 में। यूपी का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 यूपी का नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? 24 जनवरी 1950 में। अब 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। कब से मनाया जा रहा है? जब हमारा 2017 में निर्णय लिया गया कि हम यूपी को 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाएंगे। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। और प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। अभी आगे दिखा देंगे। ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, जो की भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, उसके बाद हम आगे, यूपी का आकार कैसा है? डायरेक्टली क्वेश्चन होता है यूपी का आकार कैसा है? यूपी का आकार है लंबवत। लंबवत यूपी का आकार कैसा है? लंबवत। और क्षेत्रफल कितना है? 240, जो कि हम लिखा चुके हैं 240 928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, उच्च न्यायालय कहां पर इसका? इलाहाबाद में। वर्तमान नाम क्या है इसका? प्रयागराज। इलाहाबाद वर्तमान नाम क्या है? प्रयागराज। ये हमारी राजधानी, एक दिन के लिए मात्र राजधानी बनी थी हमारी, इलाहाबाद बनी थी। वर्तमान राजधानी कौन सी? लखनऊ। भाषा इसकी कौन सी? 2 भाषाएं हैं। पहली भाषा हिंदी थी। हिंदी कब बनी? 24 जनवरी 1950 को, 1947 को। दूसरी भाषा कौन सी? उर्दू है। उर्दू कब शामिल हुई? 1989 में। दूसरी भाषा 1989 में उर्दू, राज्य की भाषा। ठीक है, उर्दू थी। विधानसभा मंडल कितनी है? द्विसदनात्मक है। यूपी कौन सी? द्विसदनात्मक। हम लोगों ने बात करें 6 है टोटल, नहीं पूरे भारत में कितने राज्य हैं जिनमें 2 सदनात्मक विधानमंडल चलते हैं? तो तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। 6 राज्य है जहां पर विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा है। विधानमंडल कहती है द्विसदनात्मक। द्विसदनात्मक विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद। ये देखो हमारे नीचे लिखे विधान परिषद। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 100 है। और विधानसभा सदस्यों की संख्या 404। 403 प्लस 1, एक एंग्लो इंडियन है। एक एंग्लो इंडियन। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? पूरे भारत सबसे अधिक सीटें किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। उत्तर प्रदेश कितनी सीटें हैं? लोक क्रमशः हम बात करेंगे 80 लोकसभा है और 31 राज्यसभा है। 80 लोकसभा और 31 राज्यसभा है। यूपी भारत में जनसंख्या में कौन सा स्थान है? सबसे 1 नंबर पर स्थान है। और क्षेत्रफल में कौन सा है? चौथा है। लिख लेंगे, जनसंख्या में प्रथम स्थान यूपी। जनसंख्या में फर्स्ट कौन सा है? यूपी। और क्षेत्रफल में कौन से नंबर में है? क्षेत्रफल में 4th नंबर। ठीक है, 4th नंबर का है। पहले पर कौन सा है? पहले पर हमारा है राजस्थान, दूसरे पर है एमपी, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर क्षेत्र अपना यूपी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अब यूपी किस राज्य नंबर पे है? तो 4th नंबर पे है। ठीक है, राजकीय पुष्प क्या है? अब राजकीय क्वेश्चन पूछेगा, राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प क्या है? पलाश या टेसू। इसे पलाश या टेसू भी ऑप्शन मिलेगा। पलाश या टेसू, पलाश या टेसू। ठीक है, ऑप्शन में मिलेंगे। ठीक है, राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है यूपी का। वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष है। ठीक है, राजकीय पशु कौन सा है? 12 सिंघा। कौन सा है? 12 सिंघा। 12 सिंह, 12 सिंह। और पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी क्रॉन्च, सारस या क्रॉन्च। कौन सा है? सारस या क्रॉन्च। इसे क्रॉन्च भी ऑप्शन दिया रहता है। ठीक है, प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत थे। गोविंद वल्लभ पंत थे। गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू। ठीक, प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू। यूपी के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। राजकीय चिन्ह क्या है? मछली है। यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली है। यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? मछली है। और जिला यूपी में कितने हैं? 75 जिला हैं। कितने जिला? 75। संभाग कितने हैं? 18 है। और तहसीलों की संख्या
350 350 है। तहसीलों की संख्या 350 है। अब पूछेगा विधानसभा के पहले अध्यक्ष। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही कम याद होते हैं। पूछ रहेगा पहले मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सभी लगभग अक्सर याद होते हैं, लेकिन पूछेगा जो विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो हमारे पुरुषोत्तम दास टंडन थे विधानसभा के। और विधान परिषद के कौन, चंद्रपाल थे। विधान परिषद की याद कर लीजिएगा, लिख दें यहीं पे। विधान परिषद के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष हमारे विधान परिषद के चंद्रभाल थे। ठीक है, चंद्रभाल गुप्त थे, चंद्रभाल। ठीक है, और प्रथम विधानसभा के कौन थे, विधानसभा के कौन थे, पुरुषोत्तम टंडन। टंडन याद कर लीजिएगा बस, पुरुषोत्तम दास टंडन का फुल नाम, जो कि टंडन आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे बात करेंगे यूपी के महत्वपूर्ण कुछ नृत्य कौन से थे। चलो इसमें बात कर लेते हैं। नृत्य कौन सा, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है, कथक नृत्य। यूपी के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, कथक नृत्य। यूपी के एकमात्र शास्त्रीय और कथक। चलो कथक तो शास्त्रीय नृत्य हो गया। ऐसे कौन से हैं, सबसे ज्यादा पूछा था नौटंकी कहाँ का है, नौटंकी कहाँ का, यूपी का है। नौटंकी होगा, चरकुला हो गया, यूपी का है, यूपी नौटंकी होगा, चरकुला हो गया, और रासलीला नृत्य कहाँ का है, यूपी का है। कथक, नौटंकी, चरकुला और रासलीला यूपी के महत्वपूर्ण नृत्य हैं। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में जरूर कहीं ना कहीं जरूर पूछ लिए जाएंगे। इसके बारे में अभी हम लोग अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं, आप लोग आगे क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बाकी है। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बात करने वाले हैं। ठीक है, क्लास ज्यादा बड़ी ना हो इसलिए हमने छोटी क्लास को रखेंगे, इसलिए अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में और आगे टॉपिक क्लियर करेंगे। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही डायग्राम अपनी कॉपी बना लीजिएगा, उसके बाद एक दो बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएंगे 100%। ठीक है, एक बार जरूर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले यूपी का पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। पश्चिम शामली, उत्तर सहारनपुर, दक्षिण सोनभद्र। सोनभद्र एक ऐसा मात्र राज्य है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, 4 राज्यों से घिरा हुआ है। और हरियाणा, ऊपर हरियाणा से लगता है। सहारनपुर किससे, हरियाणा। सहारनपुर किससे फेमस है, बाट उद्योग के लिए फेमस, कागज उद्योग के लिए फेमस है, और हमारा सिगरेट के उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, ललितपुर किस लिए फेमस है, ललितपुर किस लिए, यूरेन और तांबा के लिए फेमस है। ठीक है, यूपी का क्षेत्रफल कितना, 240,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 650, उत्तर दक्षिण की लंबाई 240 वर्ग किलोमीटर है। यूपी के सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में कहाँ निवास करती है, हमने लिखा नहीं है तो रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बता देते हैं। यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, इलाहाबाद। सबसे कम कहाँ पर निवास करती है, महोबा में। यूपी में क्षेत्रफल सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा मथुरा है। कौन सा है, मथुरा है। सॉरी, क्षेत्रफल में संत कबीर नगर। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है, लखीमपुर खीरी, और संत कबीर नगर सबसे छोटा है। और सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम साक्षरता कहाँ है, श्रावस्ती में। सबसे कम साक्षरता कहाँ है, श्रावस्ती में। सबसे अधिक यूपी में वर्षा कहाँ पर होती है, गोरखपुर। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, गोरखपुर। और सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, मथुरा में। ठीक है, आई थिंक ये सब आप लोग क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये आप लोग जरूर लिख लीजिएगा जो हमने बाद में बताया। सबसे अधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है, लखीमपुर की। सबसे कम संत कबीर नगर। सबसे अधिक जनसंख्या इलाहाबाद। सबसे कम महोबा जनसंख्या। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, जय हिंद।